दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लास के अंतर्गत फिर से पढ़ रहे हैं, है ना। सब्जेक्ट मैथ है, मॉडल्स 1 है। आज की जो डेट है वो 22 मई 2023 है। आप देखेंगे गणित प्रारंभ करने के पहले हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत इन सभी संख्याओं के बारे में जानना पसंद करते हैं। ये संख्याएं क्या हैं? कई बार क्या होता है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए सबसे पहले इसको जानेंगे आप कि धन पूर्णांक संख्या, दूसरा ऋण पूर्णांक संख्या। इसको पहले आप समझ लीजिए। तो आप देखेंगे कि जब हम नंबर सिस्टम को ग्राफ में शो करते हैं तो एक लाइन खींचते हैं जिसका सेंटर में हम ओरिजिन कह सकते हैं, मूल बिंदु है जिसको शून्य मानते हैं। उसके राइट हैंड के जितने भी हैं या रेक्टो फॉर्म में जितनी संख्या +1 +2 +3, तो 1 से लेकर के ये जो संख्याएं जा रही हैं ये धनात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या +1 से लेकर के +2 +3 करके प्लस अनंत तक जाएगी। जबकि ऋणात्मक संख्या के बारे में जब हम बात करते हैं, इसी में हम बताएंगे कि जीरो के लेफ्ट ओर जो है लीगो फॉर्म में -1 -2 -3 लेकर के माइनस अनंत तक का आता है। इस प्रकार यहाँ से ये जो संख्याएं हैं ये ऋणात्मक संख्याएं कहलाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसमें पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, है ना, तो पूर्ण संख्या में हमको बतलाना पड़ता है कि जीरो के अलावा धनात्मक जितनी भी संख्याएं हैं, 0 +1 +2 करके जो जाएगी राइट फॉर्म में, ये सभी संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अगर पूर्णांक संख्या पूछा जाता है तो पूर्णांक संख्या के लिए हम देखते हैं कि पूर्णांक संख्या में यानी ये जो संख्याएं यहीं की, अरे ये क्या था, ये धनात्मक था। पूर्ण संख्या ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। ठीक है। इसमें 0 जोड़ दिया जाता है तो कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक। इस प्रकार आप चाहेंगे तो ये ना बोलते हुए कह सकते हैं पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्या को और जोड़ दिया जाए, यानी ऋण संख्या में वो भी जोड़ दिया जाए, यानी शून्य के साथ पूरी धनात्मक संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या, उसमें ऋणात्मक संख्या और जोड़ दिया जाए, यानी ऋण 1 से लेकर के तो संपूर्ण संख्या जो रहेगी वो पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ठीक है। फिर हम देखते हैं अगला है जो है सम संख्या या इवन नंबर जो है वो बताएंगे कि टू टेबल में जो है 2 2 2 4 2 ऐसे इस प्रकार की जो भी संख्या 2 के पहाड़े में आती है, 2 के टेबल में आती है, 2 का अपवर्त होती है तो सभी सम संख्या होंगी। लेकिन जो 2 का अपवर्त नहीं होती, नॉट इक्वल टू अपवर्त, 2 का अपवर्त, हम यहाँ पर अपवर्त शब्द का प्रयोग कर लें या गुणज शब्द का प्रयोग कर लें। जो 2 के पहाड़े में नहीं आती, 2 के टेबल में नहीं आती, 2 का अपवर्त नहीं होती, 2 का गुणज नहीं होती, वो विषम संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से कट जाती हैं। जैसे अपन कहते हैं 14, तो कभी ये 2 से कट सकती है, 7 से कट सकती है, 14 से कट सकती है, 1 से कट सकती है, तो बहुत सारी संख्याओं से कट रही है। तो भाज्य संख्या किसी न किसी संख्या से कटेंगी ही। जैसे मैं 21 की बात करता हूँ तो आप कहोगे सर 21 3 से कटती है, सबसे पहले तो 1 लिख दिया करें। 1 से कटती है, 3 से कटती है, 7 से कटती है और 21 से कटती है। इस प्रकार ये संख्या भाज्य संख्या होंगी। ठीक। लेकिन जब मैं अभाज्य संख्या की बात करता हूँ तो अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जो 1 या स्वयं के पहाड़े में केवल कटती है। जैसे मैं कहता हूँ 1 के अलावा, 1 को छोड़ देना है इसमें, 1 के अलावा आप बताइए कौन सी ऐसी संख्या है, तो होगी 2 में 2 का या तो भाग होगा या 1 का होगा, 3 में 3 का केवल होगा या 1 का होगा, 5 में 5 का होगा या 1 का होगा, लेकिन 4 कहोगे ये सर 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा और 4 से। तो स्वयं से या 1 से अगर केवल जाता तो 4 अभाज्य संख्या होता, लेकिन ये 2 से भी जा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। 2 3 5 7 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो स्वयं के पहाड़े में केवल आती हैं, ये भाज्य संख्या है। अब हमको देखना है ऐसी संख्याओं का युग्म या जोड़ा कह लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर 2 और 3 कर रहा हूँ, ठीक है, 3 और 5 कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये 2 ऐसी संख्याओं का योग है, माने ऐसी संख्या का युग्म है जिसमें 1 का पहाड़ा केवल जाता है या स्वयं का पहाड़ा जाता है। तो सहभाज्य यानी को प्राइम नंबर जो होता है उसका जोड़ा देखना पड़ता है कि इसका 1 के अलावा और किसी से भाग नहीं जाता है। ठीक है। परिमेय संख्या को आप देखेंगे कि इसका फॉर्म जो होता है p/q के रूप में होता है, यानी हमको देखना है p/q के रूप में होगा। ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, ये भिन्न के रूप में होता है। और कभी भी हमको बतलाना पड़ता है कि q = not 0, q है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर क्यू 0 हो जाएगा, यानी जिसका हर शून्य हो जाएगा, हर इक्वल टू शून्य हो जाएगा, तो ख हर कहते हैं, ख हर शून्य। खगोल विज्ञान से निकला हुआ है कि खगोल का मतलब होता है पृथ्वी, ब्रह्मांड जो कि शून्य होता है, अंतरिक्ष को अपन बहुत परम मैंने शून्य में सब कुछ समाहित है ना। जब भी हम सृष्टि की बात करते हैं, सृष्टि अनंत है, शून्य है, ऐसा करके बोला जाता है, तो आप देखेंगे जिसका हर जो है वो शून्य हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, अंश बटे हर p/q। तो आप देखेंगे कि इसको क्या है, p/q के रूप में होता है। जैसे 3/5 यदि कहा जाए तो ये परिमेय संख्या है 1/8 है, 3/11 है, क्योंकि ये एक दूसरे के टेबल में भी कट नहीं रहा है। हो सकता है अगर कोई पूछे कि 2/12 कहोगे सर ये अभी भी थोड़ा और उसको सिंपल किया जाए, 2 एकम 2, 2 के 12, 1/6, यानी उसको सिंप्लीफाई कीजिए, जितना कट सकता है उसको सरलीकृत फॉर्म में लाइए, तब आप देखेंगे कि वो p/q के सामने आएगा और यह परिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या को बतलाना है कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं होती, अर्थात वर्गमूल के रूप में रहेंगी, है ना। जैसे जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे 2 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है, √3 का नहीं निकलता, √4 का निकल जाता है, तो आप देखेंगे कि वो किसमें आ जाएगा, पूर्ण संख्या में आ जाएगा, +2। क्योंकि किसी संख्या का वर्गमूल लेना होता है, जैसे 9 का हमको वर्गमूल लेना है, तो इसका उत्तर +3 और -3 दोनों होता है। +3 और -3 किसमें शामिल है, -3 और +3, ये भी है ये भी है, तो दोनों संख्या किसमें आती है, तो बताओगे कि ये पूर्णांक संख्या में आती है। तो ये चूंकि क्या है, अगर रूट नहीं लेता मैं, तो चूंकि उसका वर्गमूल निकल रहा है, तो कहोगे ये अपरिमेय संख्या नहीं है। इसी प्रकार आप बताएंगे कि जब परिमेय संख्या यानी p/q वाला प्लस रूट वाली जो संख्या है, दोनों संख्या जिसमें शामिल होती हैं वह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार आज आपने देखा कि किस प्रकार की जो संख्याएं हैं उनका क्या महत्व है, किनको क्या कहते हैं। अब इसका प्रयोग हम आगे की कक्षा में करेंगे।